नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव। मैं हूं मेदनी सिंह। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आ रही है इस समय की बड़ी खबर है विस्तार से। लो वोल्टेज से हलकान किसानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने एसडीओ को थमाया ज्ञापन। मऊ रानीपुर विद्युत केंद्र से जुड़े किसानों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी लो वोल्टेज तो कभी घंटों अनियमित विद्युत कटौती और आए दिन तार टूटने से खेती किसानी प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को लेकर बुधवार को रानीपुर मंडल के पूर्व भाजपा अध्यक्ष योगेश सिंह के नेतृत्व में किसानों का जत्था बिजली विभाग पहुंचा और एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा नेता छेदी सिंह, विजय बहादुर सिंह, दिनेश सिंह, झुनझुन सिंह, जेपी सिंह समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव के समय 24 घंटे बिजली का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में किसानों को अंधेरे और लो वोल्टेज से जूझना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एसडीओ और बिजली विभाग किसानों के गुस्से को कितनी गंभीरता से लेता है। किसानों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा मामला? लो वोल्टेज की समस्या की वजह से है और 33 का तार टूटने की समस्या है। किस वजह से जो है लो वोल्टेज हो रहा है, क्या कारण है? इस समय जो है वोल्टेज थोड़ा सा डाउन जो आ रहा है उसकी वजह से ओवरलोडिंग भी हो रही है। इस वजह से थोड़ा सा तार टूट रहे हैं, जिसको बनाया भी जा रहा है एडवांस। जैसे आपके यहाँ कनेक्शन धारक तो निश्चित हो गए कि इतना कनेक्शन धारक है, उसके बाद फिर भी जो है ओवरलोड हो रहा है, क्या कारण है? 35,000 है कंज्यूमर। इसमें सिंचाई के समय जो चल रहा है इससे थोड़ा सा ओवरलोडिंग बढ़ी हुई है। तो इसको सुधारने के लिए अगली रणनीति आपकी क्या होगी? इसके लिए जो है हम हिरनपुर का 33 अलग कर रहे हैं, जो कार्य हो रहा है संभवतः जो है दीपावली तक से पहले अलग हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आप लोग किसानों को लेकर के विद्युत उपकेंद्र पे जो है एक ज्ञापन दिए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यह है, आज जो है चल रहा है खेती का सबसे पिक पॉइंट, सिंचाई पानी एकदम आवश्यक है। बरसात हो नहीं रही है, जब तक किसान खेत तक पहुंचता है और जब उसने पानी खोलने का प्रयास किया तब तक लाइन ठीक, अब वो बैठ करके इंतजार कर रहा है कि अब लाइन आएगी, अब लाइन। आपके घर के बगल के जो है ऊर्जा मंत्री हैं, क्या उनसे आप लोगों ने अपनी समस्या रखी? जबकि आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी के ही हुआ जो है ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे अपनी समस्या आप लोगों ने रखी? यह पूरे जनपद की समस्या है और इस सारी विषयों से यहाँ के मंत्री अवगत है। अब प्रयास फलीभूत उनका कितना हो रहा है जनता के प्रति? नहीं, मंत्री जी से जब पत्रकारों द्वारा जो है यह मुद्दा उठाया गया कि नहीं जो है बिजली का जो है वोल्टेज कम आ रहा है, तो उन्होंने कहा जय श्री राम। क्या जय श्री राम कहने से वोल्टेज बढ़ जाएगा? कौन इस बात को कहा है कि मंत्री ने जय श्री राम कहा? बयान में है, समाचार में दिख रहा है, उनका जो है बयान है कि जय श्री राम कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भाई जय श्री राम तो सबसे पहले आराध्य देव है हमारे। अगर मंत्री ने आराध्य देव का नाम ले लिया और वहीं से उनका भला किसान का हो जाए तो वह क्या है? तो फिर ज्ञापन देने की क्या ज्ञापन देने की? किसान ज्ञापन से संतुष्ट नहीं है। किसान अपनी मांग के लिए हर संभव प्रयास करता है कि किस स्तर से मेरा काम हो जाएगा। मंत्री तो वहाँ है, लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ है किसान, वह खेत में काम करता है, उसको लाइन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है और न मिलने के कारण, क्योंकि उसकी जीविका उसी से चलती है। तो अगर जो है वोल्टेज सुधरता नहीं है तो फिर अगली रणनीति आप लोगों की क्या होगी? एसडीओ साहब के द्वारा कहा गया है कि हमको जो है आप दीपावली तक अवसर दें। दीपावली तक जो है यह कट करके हिरनपुर में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद यह समस्या से निजात हो। अगर नहीं हो, जब धान सूख जाएगा, दीपावली तक धान की फसल सूख जाएगी किसानों की, तब जो है विद्युत की समस्या का निदान होगा, तो उससे क्या लाभ होगा किसानों को? नहीं, उन्होंने कहा है, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा है कि मैं फसल सूखने नहीं दूंगा, फसल को भरसक प्रयास करूंगा कि फसल बच जाए और अगले आने वाले दिनों में ये इस चीज़ों से आप निजात